नमस्कार, आप देख रहे हैं लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। मस्जिद के इमाम को फिर मिली धमकी। पूरा मामला प्रयागराज के करेली थाना अंतर्गत मस्जिद अबू बकर के इमाम फकरुल हसन कासमी ने करेली थाने में राशिद फरीदी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कराया कि राशिद फरीदी ने उन्हें गलत मुकदमे में फंसाने के लिए साजिश रच रहे और उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, जिसका एक ऑडियो भी मस्जिद के इमाम ने जारी किया। आज मीडिया से बात करते हुए मस्जिद के इमाम फकरुल हसन कासमी ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर माह में इसी शख्स ने मस्जिद में घुसकर मारपीट की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था और इस केस में राशिद फरीदी को जेल भी भेजे गए। जेल से छूट के आने के बाद राशिद फरीदी मुझसे मिलने, बदला लेने के लिए तरह तरह की साजिश रच रहे हैं। पुलिस मुकदमा पंजीकृत करके जांच में जुटी है। ये पुराना 1 साल मामला है, पिछले साल सितंबर का ही है। वो मस्जिद के पीछे की बिल्डिंग वो बेचना चाह रहे थे किसी से, तो चूँकि मैं मस्जिद में इमामत के साथ साथ मैनेजमेंट को भी देखता हूँ, मैंने मना किया। क्या बात है? कह रहे कि आपको मत, तो उसके तहत मैंने उनको रोका, मना किया। तो वो मना करने की वजह से वो मुझे धमकी देने लगे, बार बार मारने की, जान से। वो पुरानी बात हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी सबके पास है। तो उसके तहत FIR हुआ, वो जेल गए। जेल से आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कोशिश पहले ये की, जो अटाला कांड हुआ उसमें मुझको फंसाने की, उसे, और उसके उन्होंने जगह जगह एप्लीकेशन भी दिया मेरे ख़िलाफ़, और उस एप्लीकेशन के तहत मेरे पास जांच भी आई। LI वाले जांच के लिए आए थे, इन सारी चीज़ों को पूछा मुझसे। बहरहाल उन्हें कामयाबी इसमें नहीं मिली। तो अभी एक ऑडियो जो सबूत के तौर पे मेरे पास मौजूद है, उस ऑडियो में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मुझको फंसाने के लिए गलत मुकद्दमात में, नाजायज़ मुकद्दमात में फंसाने के लिए सारी साजिश इन्होंने रची है, जिसमें शुरू और आखिर में खुलासे के तौर पर यह है कि पहले इन्होंने कहा है कि जब ये हंडिया जाएंगे तो किसी औरत से इन्होंने जो है सेट किया है, उसको बाकायदा ये कहा है कि मैं हर महीने उसको पैसा भेजता हूँ। जिस दिन ये हंडिया पहुँचे तो उसने कहा है कि बस बता देना, मैं इल्ज़ाम लगा दूँगी, यानी गंदे काम का। राशिद फरीदी ने कहा है, पास्को का। और फिर जब ये इनकी ज़मानत होने लगेगी तो जज के सामने वो औरत आ जाएगी और कहेगी कि अगर ये इसकी ज़मानत होगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँगी, ये उन्होंने कहा है। और अटाले पे जो दंगा हुआ उसमें जो इन्होंने मुझको फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि खुदा की कसम मैंने फ़र्ज़ी एप्लीकेशन बनाकर दाखिल किया है मौलाना को फंसाने के लिए, बंदे खुदा के नाम से। इन्होंने इन सारी चीज़ों को कहा। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इनको फंसाने की कोशिश करूँगा। जेल का, नैनी जेल का 18 नंबर गेट क्रॉस करवाऊँगा। और भी उस ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझको फंसाने के लिए साजिश रची गई है। मैंने उस ऑडियो को वायरल भी कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को ले करके मैंने कल इसके तहत FIR भी करवाया है। FIR कॉपी मुझको मिल गई है करेली थाने से। और एक ज़रूरी बात यह है कि कल रात में मेरे आने के बाद 12 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ, 12:15 बजे वो वीडियो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मस्जिद में CCTV कैमरा लगा हुआ है। 10 बाइक पे कुछ लड़के सवार होकर 2-2, 3 गए हैं। वो किस मकसद से यहाँ आए थे या मुझे नहीं देखा, मैं नहीं पाया, वो किसी क्या करने के लिए आए थे, उस वीडियो को मैं सामने रख करके उनकी भी जांच करवाऊँगा। और एक ज़रूरी बात यह है, आप लोग पूछ रहे हैं और बहुत लोगों ने पूछा तो छूट गई ये बात, राशिद फरीदी के साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके दोस्त हैं और वो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनका भी नाम जो है ज़ाहिर किया जाएगा, क्योंकि वो लोग दोस्त हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ इन सब चीज़ों को रचने के लिए, तो उनका भी नाम ज़ाहिर किया जाएगा।